हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। और आज के जो व्लॉग की शुरुआत हो रही है वो हो रही है 4 बजे से। मैंने सोचा कि मैं ना आपको बता दूं कि मेरा जो चैनल है जो अभी अभी मोनेटाइजेशन के लिए गया है, स्टेप 2 मेरा कंप्लीट हो चुका है। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आप सभी के साथ ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, पैसा नहीं लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है इन चीज़ों को। क्योंकि ना हर एक चीज़ जो हमने नहीं कभी किया है वो हमें सीखना करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। फिर चाहे वो थंबनेल हो गया, चाहे वो टॉपिक ढूंढना हो गया, चाहे वो अपना वर्किंग लोड किसी के भी ऊपर लेना हो गया, या कोई भी चीज़ हो गई, तो उस चीज़ को हमें कैसे मतलब किस तरीके से हमें आगे बढ़ाना है, या वीडियो की हमें एडिटिंग वगैरह कैसे करनी है, और भी चीज़ें हमें व्लॉग वगैरह किस तरीके से शूट करना है और कैसे शूट करना है, तो ये सारी चीज़ें आज मैं इस व्लॉग में बताऊंगी। तो गाइज़, फर्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और चैनल पे आप नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ही इंटेलिजेंट वाली वीडियो आपके साथ मिलती रहेंगी और आपको मिलती रहेंगी। सो गाइज़, क्या है ना, देखो, मैंने जब स्टार्ट किया था यूट्यूब चलाना, मतलब यूट्यूब पे काम करना, तो मैंने इनसे पूछा, मतलब कि मेरे पतिदेव से मैंने पूछा कि देखो ऐसी ऐसी बात है। और मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे बताया कि प्रीति, तेरे पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, तो तू बहुत कुछ बता सकती है, तू प्लीज़ स्टार्ट कर, क्योंकि आजकल ना बहुत सारे लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। फिर मैंने उसको बोला कि नहीं यार, मैं ये सारी चीज़ें नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरे पास ना टाइम ही नहीं होता, और होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ या आराम कर लूँ, तो वो सारी चीज़ें मेरे साथ हो जाया करती थी। वॉइस को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको इसके पहले दूसरे वाले व्लॉग में बताया है कि घर यहाँ पे बन रहा है, तो टाइल्स की कटिंग वगैरह चलती रहती है, तो उससे ना थोड़ी सी, हाँ, सॉरी। उसके बाद जो चीज़ें स्टार्ट हुई, मतलब कि सबसे अगर मैं बोलूँ तो लोगों का वो जो एक गुट हो जाता है ना कि अरे यार, इसने ये चीज़ स्टार्ट कर दी, इसको बंद कर देते हैं या इसको रोक देते हैं, इसको ऐसा टॉर्चर करते हैं, इसको वैसा टॉर्चर करते हैं, इससे ऐसा बोलते हैं, इसको वैसा बोलते हैं, या इसके हस्बैंड से वैसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं, तो वो सारी चीज़ें स्टार्ट हुई। फर्स्ट जो चीज़ मेरे सामने आई थी वो मेरे पास आई थी कि मैं ना बहुत ज़्यादा लिपस्टिक लगा के वीडियो बनाती हूँ। पहली ये चीज़ आई थी मेरे पास यूट्यूब पे कि मैं बहुत ज़्यादा लिपस्टिक बना के स्टार्ट मतलब वीडियो बनाती हूँ। और सेकंड चीज़ के जो थंबनेल वगैरह जो होते हैं, वो मैं ठीक नहीं लिखती, ऐसा इन लोगों का मानना था। तो यार देखो, पहली चीज़ की ये कि यूट्यूब का एक कॉन्सेप्ट होता है कि आप ना चीज़ों को एकदम स्ट्रेट नहीं लिख सकते। जो भी आपकी चीज़ है वो आप एक पॉइंट में नहीं लिख सकते, वो आपको कैसे ना कैसे तोड़ मरोड़ के ही लिखना होगा, ठीक है। जैसे रिसेंटली मैंने अभी एक थंबनेल क्रिएट किया था, वो था कि मेरी भाभी ने, मतलब जो ये वर्षा भाभी हैं, सॉरी, उन्होंने मुझे नौकरानी बना के रखा है, ठीक है। ये मेरा रिसेंटली वाला थंबनेल था। उसके ऊपर लोगों ने कमेंट किए कि यार, मतलब अगर घर में कोई चीज़ बिगड़ रही है तो ऐसे नहीं लाना चाहिए सोशल मीडिया पे, और ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। तो यार देखो, पहली चीज़ तो ये कि वो हमारे घर का मैटर है, अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है या मेरे हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप तीसरे बंदे को उनसे जाके, किसी से भी जाके कुछ भी आपस में क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात ये कि हमें पता है कि हमने कितनी मेहनत की है, और एक थंबनेल बनाने में कितना टाइम लगता है, एक वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है, एक एडिटिंग करने में कितना टाइम। तो गाइज़, वो मैं ठीक नहीं लिखती, ऐसा था। उसके बाद सॉरी, लड्डू उठ रहे हैं तो मुझे ना कट कर करके वीडियो एडिट करना पड़ता है। तो आप सोच सकते हो कि इन लोगों के साथ भी वीडियो को बनाना और एडिटिंग करना, प्लस थंबनेल बनाना, उसके बारे में सोचना कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, क्योंकि ना एक उसका मैंने आपको बता दिया कि ये सारी चीज़ें यूट्यूब में होती हैं कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपकी जो सैलरी होगी आप नहीं बता पाओगे कि आपकी कितनी सैलरी है, आप कंफर्म क्लियर नहीं करोगे कि आपकी सैलरी इतनी आ रही है यूट्यूब से, ठीक है। सेकंड है इसकी मोनेटाइजेशन में, मतलब कि अभी मेरे जो सेकंड स्टेप है वो क्लियर हो चुका है, और मेरा जो क्राइटेरिया है वो पूरा हो चुका है। देन अब
अब जो चीज़ें स्टार्ट होंगी, अब मेरा मतलब बनना, पैसा बनना स्टार्ट होगा। तो ऐसी वाली चीज़ें हैं। तो ना देखो, पहली बात तो ये है कि जो मैंने बनाया था थंबनेल वो बहुत सारी चीज़ों में मुझे देखो, जब लोग करने लगते हैं ना चीज़ें, तो लोगों की आदत होती है कि उसको ना टाँग पकड़ के हमें पीछे खींचना है, हमें नहीं आगे बढ़ने देना है। तो हमें अगर इनके घर में नहीं लड़ाई हो रही है या इनकी पट रही है तो इनकी क्यों पट रही है, और अगर इनकी लड़ाई नहीं हो रही है तो हम लड़ाई करवा दें, तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसा ऐसा रहा। उसके बाद फिर डांस वाली वीडियो पे मेरे क्वेश्चंस उठाए गए कि अगर आप देखेंगे शॉर्ट्स में जो वीडियोस डले हुए हैं डांस वाले, कि ये छत पे मतलब छत पे जाती हैं, छत पे वीडियोस बनाती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं। तो ऐसी वाली चीज़ें भी सामने आई हैं मेरे। उसके बाद अगर इन चीज़ों को भी छोड़ दूँ अगर, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो मैं तो बस यही कहूँगी कि देखो, अगर आप किसी को काम खुद नहीं करते ना, तो आप किसी और को तो करने दो एटलीस्ट। ठीक है, क्योंकि आप तो मदद करने नहीं आ जाओगे, है ना? और जो पिछले साल हम लोगों के साथ हुआ है, इतना बड़ा जो मतलब इतना बड़ी जो चीज़ हो गई है हम लोगों के साथ सभी को, ठीक है? तो जो हो गई है वो सभी को पता है। और ना देखो, उस टाइम पे भी हम लोगों की हेल्प किसी ने नहीं की। जब सबसे मनहूस दिन पिछले साल का यही रहा है कि 2 अप्रैल या 4 अप्रैल अप्रैल को, मुझे तो डेट भी याद करने में ना गुस्सा सी आती है, तो मैं याद ही नहीं करती। उस टाइम पे ना मेरे मतलब जो हम लोगों की दुकान थी उसमें आग वाग लग गई थी, तो पूरा जो माल था गोडाउन का वो सारा का सारा जल गया था। उस चीज़ से हम लोग कैसे निकले हैं वो हम लोग जानते हैं, ठीक है? कोई उस टाइम पे हेल्प करने नहीं आ जाता है। और अगर मैं कुछ सोच रही हूँ कि मुझे देखो, पहली बात तो ये है कि जिस आदमी को या जिस लेडी को जो चीज़ आती है वो वही काम करता है। अगर आपको दुकानदारी आती है तो आप दुकानदारी करोगे, मैं कहूँगी कि आप ये चीज़ कर लो या किसी की फ़ोटो एडिट कर दो या किसी की वीडियो एडिट कर दो, तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है? और अगर यही बात लेडी की ले लो, तो अगर मैं कह दूँ कि आपको, या जैसे मान के चलो किसी का डेकोरेशन आता है किसी को या और चीज़ नहीं आती, तो अगर मैं उससे भी कहूँगी कि आप मेरा ये काम कर दो, तो उसको नहीं आती होगी तो वो नहीं करेगा। तो जिस चीज़ में ज़्यादा जिसका इंटरेस्ट होता है ना मैडम और सर, वो वही चीज़ करते हैं, ठीक है? आपके कहने से कोई चीज़ नहीं बदल जाती, ना कोई चीज़ हो जाती है। ठीक है? और उसमें जो थंबनेल जो होता है ना, जिस थंबनेल पे जो पिछले उसमें बात उठी थी कि मैंने ऐसा थंबनेल बनाया है, ये मैंने देखो, सिरोंज हमारा जो सिरोंज है ना, अगर आपने इतनी सी भी बात बोली है ना, तो वो ऐसे फैल जाती पूरे सिरोंज में। वो आपको पता है, सभी को पता है, जो यहाँ पे रह रहे हैं, जो यहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, सभी को पता है कि ये चीज़ है ना ऐसी फैल जाती है। तो उस चीज़ में आप किसी का कुछ नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। ना आप किसी का मुँह बंद कर पाओगे, ना आप किसी को रोक पाओगे, ना ही आप किसी को टोक पाओगे, ना आप ये कह पाओगे कि ये प्लीज़ मेरे बारे में ये चीज़ मत बोलना। और मैं तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचती। और रही बात मेरे सोचने की, तो देखो, मेरे सोचने से या मेरे बोलने से कुछ नहीं बदल जाएगा। जिस इंसान की या जिस व्यक्ति की जैसी सोच है वो वही काम करता है, ठीक है? मैं बस ये सोच रही थी उस टाइम पे कि ये चीज़ अगर मैं करूँगी तो हो सकता है कि मदद हो जाए हस्बैंड की कैसे भी करके, या मुझे जो काम आता है मैं वो करूँगी तो वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि मुझे रहा है शुरू से शौक, एक डेकोरेशन का शौक रहा है, कुकिंग वगैरह का शौक रहा है, वीडियोस बनाना मेरा हॉबी है, सिंगिंग करनी मेरी हॉबी है, डांस करना मेरी हॉबी है। डांसिंग पे भी बहुत सारे सवाल उठाए गए, अरे ऐसे ऐसे डांस करती हैं, इस गाने पे डांस करती हैं, उस गाने पे डांस करती हैं, गाने भी अच्छे सेलेक्ट करना नहीं आते, बहुत सारी चीज़ें ये हुई हैं मेरे साथ, तो मुझे पता है। सेकंड इज़ कि सभी को पता है कि मैं यहाँ कैसे और क्यों आई हूँ, या फिर मेरी मजबूरी क्या रही है, वो सारी चीज़ें सभी को पता है, मुझे वो बोलने की ज़रूरत नहीं है। और जब वक़्त आएगा तो मैं बताऊँगी कि मैं मतलब ऐसा मेरे साथ क्या हुआ था, कि बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों को फ़िलहाल हम छोड़ देते हैं। अब आती है बारी थंबनेल की। तो थंबनेल पे यूट्यूब में वाईटी स्टूडियो में क्लिक रेट थंबनेल होता है, ठीक है? क्विक क्लिक रेट थंबनेल होता है, जिससे उसमें ये होता है कि आपका जो थंबनेल है, जो आपने पिक्चर बनाया है वीडियो के ऊपर लगाने के लिए, वो ऐसा होना चाहिए कि आपके उस पिक्चर को देख के ही वीडियो पे क्लिक होना चाहिए, और जब आप उसको क्लिक करेंगे, आप देखेंगे, तो वो व्यूज़ मेरे पास बनेगा, वो चीज़ होती है।
अगर और उसमें एक चीज़ और होती है कि आप उसमें ना सीधा-सीधा नहीं लिख सकते। आप उसको जब भी लिखेंगे तो तोड़-मरोड़ के कुछ ना कुछ करके ही आपको लिखना पड़ेगा, आप सीधा-सीधा नहीं लिख पाओगे। तो ये चीज़ है उसमें। तो अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि मैंने उस थंबनेल में ऐसा क्यों लिखा था, क्योंकि डायरेक्टली नहीं लिख सकते। अब हम बात कर लेते हैं कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है मैंने कैसे बनाया। तो यूट्यूब चैनल मेरा काफ़ी टाइम पहले का ही बना हुआ था। शादी नहीं हुई तो इसके पहले का बना हुआ था, लेकिन आज तक कोई वीडियो अपलोड उसमें नहीं किया था। कोई भी वीडियो उसमें अपलोड मैंने नहीं किया था, ठीक है। अब जब मैंने वीडियो अपलोड करना स्टार्ट किया, मैंने देखा कि कुछ टाइम बाद मेरी 1-2 महीने में ही मेरी 1-2 वीडियोज़ पे किसी पे 2.4 के ऐसे करके व्यूज़ आए थे। तो मुझे मतलब वो हो गया था कि नहीं हो जाएगा मुझसे, मैं कर लूँगी। तो वो चीज़ मुझ में आ गई थी, इसलिए मैंने उसको कंटिन्यू करा। उसके बाद ये मतलब इन्होंने बोला भी कि नहीं, मुझे नहीं बनाना कोई, आप वीडियो बंद कर दो। फिर मैंने इनको बोला कि देखो, जब हम आगे बढ़ने लगते हैं ना, या हम जो कोई चीज़ हम करने लगते हैं ना, तो लोगों की आदत होती है कि हम पीछे खींचे। तो इनमें एक बात है, मैंने नोटिस की है, ये बहुत अच्छे हैं और ये समझते हैं बातों को कि हाँ, ये बात सही है। अगर मेरी जगह पे उनका कोई घर का होता तो शायद ये चीज़ें नहीं उठती, और उठती भी तो शायद ये उस तक के कान तक के नहीं पहुँचती, क्योंकि मैं अलग जगह से आई हूँ, अदर कास्ट की वजह से। तो वो चीज़ें मेरे ऊपर ना ज़्यादा ही हावी हो जाती हैं, मुझे ऐसा लगता है। और ठीक है, जिसकी जैसी सोच है वो बनी रहे। मैं तो कहती हूँ सब खुश रहें अपनी अपनी लाइफ में। और बस मैं ये कहूँगी कि मैं अपने हस्बैंड की मदद करना चाहती थी, शायद वो अब मैं हेल्प कर पाऊँ, ठीक है, वो अब मैं हेल्प कर पाऊँगी। क्योंकि अभी जो मेरा वीडियो एसेंस जो होता है, वो एडिशन, जो यूट्यूब एडिशन होता है, एडसेंस होता है, वो मेरा एडिशन एडसेंस बन चुका है और कंप्लीट हो चुका है। मैंने उसका क्राइटेरिया जो था वो कंप्लीट कर लिया है, और जो था वो मैंने उसका फिलअप कर दिया है, भेज दिया है। अब देखते हैं कब आता है, क्योंकि ना इतना ज़्यादा ढेरों वीडियोस बना रहे हैं लोग, और इतना ज़्यादा मतलब लोग इस पे मतलब ये जो है ना ट्रैक फुल हो चुका है पूरा यूट्यूब का। तो ना कुछ टाइम लग सकता है वो आने में, जैसे कि हो जाता है कभी कभी कि किसी किसी को 1-2-3 महीने भी लग जाते हैं। तो देखो, हमारे पैसे तो लग नहीं रहे कोई, हमें सिर्फ वीडियो बना के और अपलोड करनी रहती है बस। थंबनेल हमें बनाना है, एडिट करना है, वीडियो एडिट करनी है, थंबनेल बनाना है, वो उसको मतलब कि अपलोड करना है, बस वही काम रहता है। उसमें कोई पैसा नहीं लग रहा, कहीं हमें जाना नहीं है, किसी से कोई बात करनी नहीं है। हमारा जो काम है सिर्फ हमें वही करना है, तो उसमें कोई पैसा नहीं लग रहा। तो मैं उसका वेट कर सकती हूँ, चाहे वो मुझे 2 महीने लग जाएँ, 3 महीने लग जाएँ या 4 महीने लग जाएँ। और आई होप सो कि यहाँ तक मुझे इस पब्लिक ने पहुँचाया है, तो वो वहाँ तक भी मुझे पहुँचा ही देंगे। तो बस ये था मेरा यूट्यूब का सफ़र, और अब आगे की ओर मैं बढ़ रही हूँ। और बस मोनेटाइजेशन का जो क्राइटेरिया था वो भी कंप्लीट हो गया है, और यूट्यूब एडसेंस भी मेरा कंप्लीट हो चुका है, तो वो भी हो गया है। अब देखते हैं आगे कि मेरा जो एडसेंस है वो कब आता है, और जैसे ही वो आएगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने उसको मतलब एक फिल अप होता है, उसमें क्यूआर कोड भी होते हैं और कुछ कोड भी होते हैं, वो डालने होते हैं। उसके बाद अपना बैंक अकाउंट इंक्वायरी जो होती है वो उसमें फ़िलअप करनी होती है, देन उसको सेंड करना होता है, उसका एक मैसेज आता है मेल बॉक्स में। तो बहुत सारी मतलब उसकी अभी प्रोसेस चलेगी, अभी कोई पैसा नहीं आएगा। मेरी जो फर्स्ट पेमेंट है वो कितनी आएगी, कैसी आएगी, कब आएगी, कितनी आई है, वो सब मैं उसमें बताऊँगी, जो भी मेरा अगला इस टॉपिक पे व्लॉग होगा उस पे। और देखते मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक